जोशीमठ से जो लगातार खबरें आ रही हैं, वहां जो बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई जोशीमठ लड़ रहा है। वहां के लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि वो कहां जाएं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी जुड़ रहे हैं। बहुत आभार, अभिनंदन आपका शंकराचार्य जी। और हमारा सौभाग्य है कि आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे आए हैं। आज पिछले कई महीनों से जो जोशी मठ से जो खबरें आ रही हैं वो सबको चिंता में डालने वाली हैं। इस विषय पे मैं चाहूंगा कि आपके मुखार बिंदु से कुछ निकले। देखिए, पिछले लगभग 8-9 महीनों से ये संकेत मिल रहे थे कि कोई न कोई बड़ी समस्या जोशीमठ नगर के ऊपर आने वाली है। जगह जगह पे कुछ मकानों में दरारें दिखाई देने लगी थी। नृसिंह मंदिर का जो पटांगण है, मठांगण, वहां की फर्श भी थोड़ी सी धसी थी। उसके बगल के कुछ मकानों में भी दरारें आई थी। ऐसे समय में जो देश के भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनको आमंत्रित किया गया। सरकार ने भी एक अध्ययन करवाया और प्राइवेट अध्ययन भी हुआ। रिपोर्ट भी सरकार को दी गई और ये आशंका जाहिर की गई कि नीचे बहुत जगह खाली हो रही है, जिसके कारण बड़े धसाव की संभावना है। लेकिन बात टलती ही चली गई। और अब देखिए, लगातार एक रात में, विगत रात्रि में हमारे मठ में लगभग 5 से 6 इंच का धसाव हुआ है और बड़ी बड़ी दरारें दीवारों में आ गई हैं। ज्योतिर्मठ स्वयं क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे प्रवेश द्वार के सामने की जो सड़क है वो बीच से फट गई है और लगभग 5 इंच का गहरा घाव उसमें दिखाई देने लग गया है। इसी तरह से बहुत सारे लोग, हम वीडियो भी देख रहे हैं, वहां के लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। रात को घर में सो नहीं पा रहे हैं लोग, सड़क पर अलाव जला करके उसको तापते हुए रात किसी तरह से ठंडी रात बिता रहे हैं। भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। बहुत से लोगों ने घर अपना छोड़ करके अपने संबंधियों के यहाँ शरण ली है। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम लोग जहाँ पर भी हैं वहां मन नहीं लग रहा है। हर समय ज्योतिर्मठ की चिंता लगी हुई है। और ज्योतिर्मठ कोई सामान्य नगर तो है नहीं कि एक शहर है, कुछ घर हैं और कुछ लोग हैं। ये तो एक सभ्यता, एक संस्कृति है। ये तो बहुत संरक्षण करने लायक स्थान है। भगवान शंकराचार्य जी वहां पर 5 वर्ष का अमूल्य समय दिए हुए हैं। यही वो स्थान है जहां से शांकर भाष्य लिखे गए हैं। यहीं पर 5,000 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष विद्यमान है। यहीं भगवान शंकराचार्य जी की गुफा है। उनके प्रथम शिष्य जो ज्योतिर्मठ के प्रथम आचार्य हैं तोटकाचार्य जी, उनकी गुफा है। ये 6 महीने के लिए भगवान बद्रीनाथ जी का धाम हो जाता है, क्योंकि जब बद्रीनाथ धाम बंद होता है तो भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा इसी ज्योतिर्मठ में होती है, जोशीमठ में होती है। 25,000 के करीब लोगों का जीवन, प्राण और उनके घर मकान और उनकी संपत्तियां, इस समय सब कुछ दांव पर है। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस समय क्या हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में भी अभी तक ऐसी कोई सहायता नहीं मिल पाई है सरकार की ओर से। ऐसी कोई चिंता भी नहीं दिखाई दी गई है कि कुछ हो रहा है, लोग भयभीत हैं। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लिया जाए। और ज्योतिर्मठ की ओर से जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोगों ने आज व्यवस्था वहां पर बनाई है। कल से हम जो लोग घरों से निकल करके बाहर आ चुके हैं उनके लिए भोजन, चाय और दूध की व्यवस्था सब करवा रहे हैं। जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है उसके लिए समर्थ जो सरकार है उससे अनुरोध करना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी, और हमने कल नितिन गडकरी जी से भी बात की, उनको सारा विषय बताया। उन्होंने कहा, स्वामी जी ये क्यों हो रहा है? तो हमने कहा कि दो कारण निकल करके आ रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी जो सुरंग ज्योतिर्मठ के नीचे से जा रही है उसमें कुछ रिसाव हो रहा है, जिसके कारण वहां की मिट्टी पानी के साथ बह रही है, जिसके कारण जमीन में धंसाव हो रहा है। और दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपके द्वारा बाईपास सड़क बनाई जा रही है उसमें जो काम चल रहा है उसकी धमक के कारण ये हो रहा है, तो ऑल वेदर रोड। और तीसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ज्योतिर्मठ के लोगों का जो सीवर लाइन है उसकी समुचित निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण वो जमीन में डाली जा रही है और उसके कारण रिसाव हो रहा है। ये 3 कारण अनुमान करके लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पक्का पता नहीं है कि ये किस कारण से हो रहा है और कितनी बड़ी विभीषिका
कि इसमें संभावना बन रही है, आशंका बन रही है, तो जल्दी से इस पर अध्ययन करवाइए। तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम इस पर तत्काल पता करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो हम उनकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जी को हमने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी आज दोबारा भी हमने पत्र लिखा है, और जो महेंद्र भट्ट जी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उनको भी हमने अलग से पत्र लिखा है। और सबसे हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम स्वयं वहां जाएंगे और जो भी करना होगा करने के लिए तैयार रहेंगे। एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है और शंकराचार्य महोदय, आप मानेंगे कि इसके लिए एक असाधारण रिस्पांस की भी जरूरत है आज। जी, हम यही कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं संभावित है, बड़ी विभीषिका हो सकती है, जोशीमठ नगर का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तत्काल इस पर अध्ययन करके और तत्काल उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये कोई एक प्रदेश का मसला नहीं है, क्योंकि जोशीमठ पूरे उत्तर भारत के धर्म की राजधानी है। धर्म राजधानी के रूप में ये अनेक प्रदेशों से और पूरे देश से संबंध रखती है। तो ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए और तत्काल जो अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी अध्ययन की व्यवस्था हो और तत्काल जो लोगों को राहत देने की जरूरत है उसमें योगदान करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब ऐसे कोई आकस्मिक घटनाएं घटती हैं या घटने वाली होती हैं तो उसमें बहुत अधिक संज्ञान लेते हैं, तो उनसे भी हम आशा करते हैं। तो आपको लगता है कि कल का जो तलहटी में, खासकर मारवाड़ी इलाके में जो रिसाव हुआ है, जो बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली हैं, वो कई गुना चिंता बढ़ाने वाली हैं? यानी अब स्थिति जो है वो हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, जो मारवाड़ी में कल से जल प्लावन शुरू हुआ है, रिसाव शुरू हुआ है पानी का, वो धारा बड़ी तेजी है और उसके साथ पर्याप्त मिट्टी पानी के साथ निकल रही है बाहर। वो मिट्टी जहां से निकल रही है निश्चित रूप से वो जगह खाली हो रही है, और वो जगह खाली होगी तो स्वाभाविक है कि धसाव और तेज होगा। तो कठिन समय तो है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर या कोई आग्रह करना चाहते हैं तो आप देवभूमि डायलॉग के मंच से कर सकते हैं। हम भूगर्भ वैज्ञानिकों से, जो लोग अगर सुने उनसे, और ऐसे लोगों से जो आपदा के समय अपने सेवाएं देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे किसी तरह की सेवा हो, उन सब से तैयार रहने के लिए कहेंगे। और जोशीमठ के लोगों से कहेंगे कि वो लोग भी सतर्क रहें और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ये बात कहना चाहेंगे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है, उन्होंने नितिन गडकरी से बात की है और अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और वहां से निर्देश लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एक पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नगर को बचाना है जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।